वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का वीडियो लेसन नंबर आप 3 देख रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को, जिसे आप हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इन्वायरमेंट का और बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिएगा अगर हमेशा के लिए ये टॉपिक आपको कवर करना है या इसको समझना है या किसी को समझाना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए शुरुआत में ही। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट एक लाइक तो आप कर दीजिए अपनी तरफ से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। शुरुआत करेंगे प्रकाश संश्लेषण को, समझते हैं कि होता क्या है। आपने देखा है कि अर्थ के ऊपर 3 तरह के प्रजातियां हैं। 3 तरह की प्रजातियां हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर। कौन कौन सी हैं? एक होते हैं जीव जंतु, फर्स्ट वन जीव जंतु होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरे प्लांट्स होते हैं। या नंबरिंग आप किसी को भी पहले कर लीजिए। प्लांट्स में क्या होता है? जीवन होता है। एनिमल्स में भी जीवन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जीवन होता है। तो जिन जिन भी प्रजातियों में जीवन पाया जाता है उनको हम कहते हैं, या जिन कंपोनेंट में, इन्वायरमेंट के जिन घटकों में, जिन कंपोनेंट में जीवन होता है, लाइफ होती है, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट प्लांट में जिंदगी होती है, जीवन होता है, जैसे हम लोगों में होता है। तो हम ह्यूमन बॉडी जो है, हम अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हम अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है फूड से, जो हम खाना तैयार करते हैं अपने किचन में। किचन में क्या होता है? किचन में आती हैं, या तो आपके घर में होंगी सब्जियां, हरी सब्जियां, या फिर होगा नॉन वेज। यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं? एनिमल, और आप क्या कह सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स। हम लोग 2 तरह का भोजन इस्तेमाल करते हैं, एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी। ठीक है, तो ये रहता है। तो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर डिपेंडेंट है? जानवरों पर और पेड़ पौधों पर। दूसरा, अब बात आती है प्लांट्स की। तो प्लांट्स में भी जीवन होता है। तो प्लांट्स को भी अपने जीवन, यानी अपनी उसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट अपने पेड़ पौधा अपना बड़ा होने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, उसको भी क्या है? भोजन की ज़रूरत होती है। और प्लांट अपना भोजन बनाते हैं किससे? सनलाइट से। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से। तीसरा पानी से। ठीक है, ये 3 चीज़ इसको भी रिक्वायरमेंट होती है। किसको? प्लांट को। तो प्लांट के, यानी हरे पेड़ पौधों के अपने भोजन को बनाने के तरीके को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत गांव वाली डेफिनेशन है, पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन पे मैं आऊँगा जो आपको किताबों में देखने को मिलेगी। तो हरे पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सिंपल डेफिनेशन यहाँ से समझ लीजिए, फिर आएंगे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर। पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। या ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो हरे पेड़ पौधे जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी मेथड को, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एक मेथड का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। देखो, पेड़ पौधे खाना तो पहले से बना रहे थे, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस। सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी, पहले से ही घटित हो रही थी, हम सिर्फ नाम देते चले गए। चलिए अब आते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर। एक पौधे में, टेक्निकल डेफिनेशन पर जाने से पहले अब आप समझिए इस पौधे को। पेड़ के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ से कहाँ पर जाता है, कहाँ खाना बनता है। अब बात करेंगे, देखिए पेड़ के अंदर, या अब इस प्लांट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? इस प्लांट के अंदर आपको एक तो पत्तियां नज़र आ रही हैं, दूसरा आपको इसका तना नज़र आ रहा है जिसे स्टेम कहते हैं आप इंग्लिश में, और तीसरी आपको इसकी जड़ें नज़र आती हैं, इसको रूट कहते हैं। और जड़ों के अंदर से छोटी छोटी और रूट्स निकलती होती हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, 3 चीज़ नज़र आती हैं। तो फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ पौधों का भोजन बनाने का जो प्रोसेस तरीका है, उसके लिए उसको 3 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें उसको चाहिए होती हैं अपना खाना बनाने के लिए। क्या? एक तो होती है सनलाइट। ठीक है, सूरज की रोशनी उसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए। ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा चाहिए होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे को बनाने के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, चाहिए होता है उसको सनलाइट, और तीसरी चाहिए होता है उसको पानी। 3 चीज़ें अगर उसके पास आ जाएं प्लांट के पास, तो वो अपना खाना तैयार कर लेता है। और इन तीनों चीज़ के मिलने के बाद जब वो खाना तैयार हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम देते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब चलेंगे पेड़ के अंदर, इस प्लांट के अंदर चलते हैं, पत्तियों के अंदर घुस जाते हैं कि क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। तो पहले बात करेंगे रूट्स की, हम जड़ों की बात करेंगे। जड़ों का क्या काम होता है, तने का क्या काम होता है, पत्तियों का क्या काम होता है, और ये प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस, ये पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, बनता किस भाग में है प्लांट के। जितने सवाल मैंने अभी बोले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले इसकी जड़ों की बात करेंगे, रूट्स की। तो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको पता है क्या होती है? सॉइल के अंदर क्या होती है? मिनरल्स होते हैं। ठीक है,
मिनरल्स होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इन मिनरल रिसोर्सेज और ये रूट्स क्या होती है, ज़मीन के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं दबी हुई। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, मॉइस्चर। वाटर मतलब मॉइस्चर, नमी से है, गीली मिट्टी होती है। गीली मिट्टी तभी होगी जब उसके अंदर पानी होगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इस मिट्टी के अंदर। अब आ जाइए जड़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। रूट की बात करेंगे पहले। तो रूट का काम क्या होता है, जो पौधा हो, चाहे प्लांट, चाहे छोटा पौधा हो, चाहे बड़ा पेड़ हो, सबके अंदर रूट्स होती हैं और रूट मिट्टी के अंदर दफन होती हैं। और मिट्टी के अंदर उसका प्लांट, जो प्लांट की रूट होती है उसका काम क्या होता है, पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी और खनिज पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से अवशोषित करने का काम किसका होता है, रूट का। आप जानते हैं मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इन प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो रूट की, ये जो रूट है, जड़ है, इसकी भी रूट हेयर होती हैं, ठीक है, और शाखाएं होती हैं इनकी, रूट हेयर बोलते हैं इनको, ठीक है। ये शाखाएं जो बहुत पतली पतली बहुत बारीक होंगी, आप कभी एक प्लांट को उखाड़ करके देखना, तो ये बहुत बारीक बारीक सी रूट हेयर्स जो होते हैं, ये क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर से, गहराई से क्या करती है, मॉइस्चर से उस पानी को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं सारे पानी को। और ये पानी सोख करके कहाँ, ऊपर की तरफ भेजने लगती हैं सारी रूट्स इकट्ठा करके। ये एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होती हैं, ठीक। तो ये काम है रूट का। एक तो क्या काम हो गया, एक तो पानी को अब्जॉर्ब करेगी मिट्टी के अंदर से रूट, दूसरा क्या करेगी, जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, इनको अवशोषित कर लेगी। अब अवशोषित तो कर ली, अवशोषित करके क्या अपनी जड़ों में ही रखेगी, नहीं, अब ये इसको भेजेगी ऊपर। कैसे भेजेगी, अगले स्टेप में जानेंगे। तो वाटर फ्लोज अप विद द हेल्प ऑफ रूट एंड रूट हेयर, और आप कह सकते हैं रूट ब्रांचेस इन दी प्लांट। सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। तो वाटर फ्लोज अप विद द हेल्प ऑफ, इसको हटा देगा और आपके ये ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है, रूट, या बोलेगा ब्रांचेस, ठीक है, या बोलेगा फिर लीफ। किसकी मदद से पानी ऊपर चढ़ता है पौधे में, तो रूट की मदद से। रूट की मदद से मिट्टी से अवशोषित कर लेती हैं जड़ें पानी को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो पेड़ पौधों में पानी जड़ों की मदद से ऊपर पहुंचता है, चढ़ता। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा आप कहीं उम्मीद मत करिएगा यूट्यूब के अंदर या कहीं भी, ठीक है। बहुत डिटेल स्टडी है ये एकदम। सारे लेक्चर्स मैंने देखे हुए हैं यूट्यूब पर, जितने भी फोटोसिंथेसिस के पड़े हुए हैं आप चेक कर लीजिएगा खुद ही। तो वहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट करना रहेगा आपका। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल का क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। जड़ों की शाखाएं जो मिट्टी के संपर्क में होती हैं वो खनिज और पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित कर लेती हैं। एक ही बात को मैंने 3 से 4 तरीकों से कहा है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, ठीक। तो ये काम हो गया जड़ों का। जड़ों के बाद में अब इसमें पहली रिक्वायरमेंट क्या थी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, एक तो इसको पानी चाहिए होता है। पानी मिल गया कहाँ से, जड़ों से। अब दूसरा चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वायुमंडल। वायुमंडल यानी हमारे चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो गैसों का मिश्रण है तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो उस गैस को अवशोषित करती हैं क्या, पत्तियां। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस जो शुरू होता है वो पत्तियों से शुरू होता है, पत्तियों के अंदर से। बात करेंगे पत्ती की, अब करेंगे लीफ, ठीक है। एक सवाल आया आपके एग्जाम में, ये रहा, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले आपसे, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा। तो लीफ क्या होती हैं, तो फूड कहाँ प्रिपेयर किया जाता है पौधे के अंदर, किस भाग में, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। कौन तैयार करता है, पत्तियां तैयार करती हैं, इन द प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर जितने भी तने होंगे ना, जिनसे पत्तियां कनेक्टेड होंगी, वो भोजन नहीं बनाएंगे। जो पत्तियां होंगी इटसेल्फ खुद ही बनाएंगी, ये भोजन नहीं बनाते हैं। ये जो ये भाग जो दिख रहा है, तो पत्तियों, जो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, पौधों में भोजन निर्माण की क्या करती हैं पत्तियां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं लीफ की। लीफ मैंने जूम करके ये पिक्चर आपके लिए ड्रॉ की है, और इसमें क्या क्या दिखाया है आपको, ये तो सनलाइट दिखाई हुई है आपको, सनलाइट चाहिए होगी और इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, और नीचे से क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। तो रूट्स अब्जॉर्ब कर रही हैं पानी को, ठीक है। लेकिन ये पानी अब पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा, ये पानी जड़ों तक तो अभी अवेलेबल था हमको, जड़ों तक तो आ गया ये पानी, बट ये पत्तियों तक कैसे जाएगा ये पानी। तो बीच में इसको ये सफ़र तय करना है। ये सफ़र जो तय करेगा, इसमें जो स्टेम है, तना है, तने के अंदर आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी और जो प्लांट्स की बॉडी है, और चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, ये किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से। तो मानव की या फिर पेड़ पौधों की जो मूलभूत इकाई है, लाइफ की जो मूलभूत इकाई है, वो क्या होती है, सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो प्लांट्स भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसको ही डिस्कस कर लें। तो प्लांट की कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा था। जब रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से, ठीक है। तो यहाँ तक जब हम आ गए इस ग्राउंड लेवल तक एब्जॉर्ब कर लिया इसने। अब ऊपर पानी चढ़ाना है ऊपर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होनी है, खाना कहाँ बनेगा, पौधे की पत्तियों में। जितनी भी पत्तियां हैं, एक हजारों पत्तियां होंगी एक पेड़ के अंदर,
ठीक है, एक पेड़ में हजारों पत्तियां होंगी, हजारों पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, तो सभी में पानी पहुंचाने का काम किसका होगा? इस स्टेम के अंदर एक सेल्स होते हैं, ठीक है, इस स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं? सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम। इस सेल का नाम है जाइलम। तो रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड पाइपलाइन यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज जाइलम। मतलब पानी को पौधों की जड़ों से, ये जड़ों तक आ गया पानी, यहाँ जड़ों से अब ऊपर तक पत्तियों तक का ले जाने का काम किसका होगा? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम क्या है? टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, यानी क्या है? एक पेड़ की कोशिका है, पौधे की कोशिका है, ठीक। तो जाइलम इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू। तो द वाटर एंड मिनरल गेट कैरीड थ्रू अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर फ्रेम्ड या फॉर्म्ड बाय स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड एज जाइलम। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो ये टिश्यूज कह लीजिए, इसको टिश्यूज कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए। जाइलम जो होता है, जाइलम किसके अंदर होता है? इस तनों के अंदर। ये तने जितने भी पत्तियों तक कनेक्टेड भाग होता है, यही क्या होता है? इनके अंदर ये जाइलम से मिलकर बना, छोटे छोटे कोशिकाएं जिनसे मिलकर बना होता है, ये कहलाती हैं जाइलम। मैं दिखा देता हूं अब आपको जाइलम, देखो कैसे होते हैं। ये आपको पत्ती दिख रही है, पत्ती यहां तक आ गया था पानी, अब ये पानी इस तने तक कैसे पहुंचेगा? पानी नीचे रूट्स थी, यहां तक रूट थी, रूट से अब ये पानी ऊपर चढ़ेगा। ये छोटे छोटे मैंने इस तरह से दिखाए हैं आपको, ये इसके अंदर, ये तने के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको धागे की तरह दिख रहे हैं, यही होते हैं हमारे क्या? जाइलम। ये पाइपलाइंस होती हैं एक तरीके से प्लांट के अंदर, बहुत बारीक बारीक पाइपलाइन। अब इतनी बड़ी नहीं कहना है कि जितनी बाहर होती पाइपलाइन, मतलब इस प्लांट की बॉडी की साइज के हिसाब के अकॉर्डिंग हम पाइपलाइन बोल रहे हैं इसको। तो इन पाइपलाइंस के थ्रू वाटर क्या करेगा? अप होगा, ऊपर चढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, और प्लांट की जितनी भी पत्तियां, मैंने एक पत्ती को लिया है यहाँ पर, इस प्लांट की पत्ती में ये फ्लो हो जाएगा, ये जाइलम की मदद से। ये जाइलम क्या करेगा? जाइलम का काम ही होता है, जो रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया है मिट्टी से, उस पानी को पत्तियों तक पहुंचा देगा वो। अब पानी यहां तक आ गया, पानी जो है पत्तियों तक पहुंच गया है, ठीक है, एक चीज आ गई, पानी पत्तियों तक पहुंच गया है। सनलाइट हमें सूरज से मिल रही है, लगातार फ्लो हो रही है, सॉरी लगातार गिर रही है पत्ती के ऊपर सनलाइट दिन भर में, ठीक है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश दिन भर गिर रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, हम खुद जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अवेलेबल रहती है किसमें? एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो गई और वाटर भी अवेलेबल हो गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, अवेलेबिलिटी कराते रहते। पत्ती के अंदर तीनों चीजें आ गई, सनलाइट मिल गई इसको सूरज से, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई वातावरण से या इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से, और इसको पानी मिल गया ज़मीन से या रूट से या मिट्टी से पानी मिल गया। तीनों चीज़ें आ गई इस पत्ती के अंदर। अब यहाँ से जो समझने की चीज़ है, इस पत्ती के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब पत्ती के अंदर आप गौर से देखना, पत्ती पर होते हैं बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन छेदों को, इन छिद्रों को जो पत्तियों पर होते हैं उनको देखना, ऐसे ऐसे ये डॉटेड पॉइंट से नजर आएंगे आपको, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं एक्चुअली, ठीक है, इनको बोलते हैं टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स ये बोलते हैं, इन्हीं पोर्स को टेक्निकल नेम दिया जाता है, अगर आप बायो की भाषा में बात करेंगे, स्टोमेटा। तो टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। अब ये जो छेद होते हैं, ये छेद ऐसे नहीं होते हैं ओपन, छेद है तो इसका मतलब क्या है? ओपन होगा, ओपन होगा, इसका मतलब पौधे के अंदर जो छेद होते हैं, ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इन छिद्रों के थ्रू ही एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन छिद्रों के थ्रू ही बाहर निकलती है ऑक्सीजन। अब इन छेदों में कैसे निकलती है, कैसे एंटर करती है, कैसे एंटर करती है और कैसे एग्जिट करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन छेदों के थ्रू अंदर पत्तियों में पहुंचती है, क्योंकि इन पत्तियों को भोजन बनाना है तो क्या चाहिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के ये छेद है, इस छेद के दोनों तरफ होते हैं दो सेल, ठीक है, दो सेल्स होते हैं इसके, इन दो सेल, ये देखिए काजू की तरह मैंने दिखाया बना करके, इन दो सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। जब देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करना होता है तो ये गार्ड सेल ओपन होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर कर जाती है, ठीक है। और जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद में ये प्लांट्स की जो छिद्र होते हैं इस पत्ती के, इस छिद्र के थ्रू ही ये ओपन हो जाते हैं, ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है होती है किसकी? इस छिद्र की, इन टाइनी पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है कौन? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स की मदद से खुलते हैं छिद्र और बंद हो जाते हैं, इन्हीं के थ्रू एंटर कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर और ऑक्सीजन निकल जाती है खाना बन जाने के बाद में। तो तीनों चीजें आ गई आपके पास, आपको समझ आ गया कार्बन डाइऑक्साइड ने कहां से एंटर किया? इस पत्ती की छेदों में से या टाइनी पोर्स से या स्टोमेटा से एंटर कर गई, ठीक है, गार्ड सेल की मदद से बंद हो गई और गार्ड सेल की मदद से निकल गई।
तो दूसरा तीनों चीज़ें अवेलेबल हो गई। अब जब ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी पत्ती के अंदर, ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, एक ही जगह पर कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली पानी खींच रही हैं जड़ें मिट्टी से, और कॉन्टीन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वातावरण से, कॉन्टीन्यूसली सनलाइट मिल रही है सन से। दिन के टाइम ये सब ऐसे ही होता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई हमें, वाटर मिल गया और सूर्य का प्रकाश मिल गया। जब ये रिएक्शन इसके अंदर अब ये तीनों चीज़ें आ गई तो इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगी, एक रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है। इस रासायनिक क्रिया में जो चीज़ें बन के हमारे सामने नजर आएंगी वो क्या होंगी, देखिए। तो ये जो प्रक्रिया होगी, इन तीनों का रिएक्शन होगा, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का, ये तीनों मिलकर एक रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के थ्रू जो पौधे की पत्तियों के अंदर निर्माण हो जाएगा किसका, C6H12O6 का, इसे कहते हैं ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। और निर्माण होगा किसका, पत्तियों के अंदर किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट होते हैं हमारे। तो ये क्या है, ये एक ग्लूकोज, ये हो गया पौधे, और ये ग्लूकोज जो होता है ये होता है पौधों का एक्चुअल भोजन, जिसे हम अभी बात करें तो पौधे अपना भोजन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों का भोजन क्या है, ये ग्लूकोज जो इन्होंने अभी तैयार किया है, और ये ऑक्सीजन जो है इस पौधे के काम की नहीं होती है, ये हो जाती है रिलीज, जिसे हम इनटेक करते हैं, हम सांस लेते हैं। क्या ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह पाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन अगर मिलना बंद हो जाए, अगर पेड़ ही काट दिए जाए तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी वायुमंडल में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम 33% जो है ये सभी देशों ने ये जो है मेंटेन करने की कोशिश की है अपने देशों में, 30% फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए, ठीक, ताकि ये चीज़ों की इस तरह की दिक्कत ना आए फ्यूचर में। तो ये खाना बनकर अब हो गया तैयार, ठीक है। अब आप बात करोगे पत्तियों में खाना बन गया, बट पौधे में तो कई सारे भाग होते हैं, ये स्टेम भी है, इसको ग्रोथ चाहिए, इस वाले हिस्से को ग्रोथ चाहिए, इसको भी मोटा होना है, बड़ा होना है, हाइट बढ़नी है, इसकी साइज बढ़ना है इसका। ये कैसे बढ़ेगा, इसके लिए इन पत्तियों के अंदर एक टिश्यू होता है, इन पत्तियों के अंदर टिश्यूज होते हैं या फिर सेल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोयम। ये फ्लोयम क्या करता है, जो ग्लूकोज बन गया है ना, इस ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का काम पौधों के बाकी हिस्सों में, जो इनके थ्रू इसका काम होता है फ्लोयम का। इस पौधे की पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोयम। देख लो इसी को भी, जाइलम हो गया एंड फ्लोयम। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जैसे जाइलम होते हैं, ठीक है, जाइलम के पैरेलल ही होते हैं, ये भी साथ में ही होते हैं। तो बाय टिश्यूज विच आर कॉल्ड एज फ्लोयम। तो फ्लोयम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, और ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू दी ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोयम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। एज इट इज क्वेश्चन बने हुए हैं फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस के थ्रू। तो जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू दी लीव्स। हिंदी वाले समझो, इंग्लिश वाले समझो, ठीक है। पानी तथा पोषक तत्वों को पौधों के जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्लोएम का काम खाना पहुंचाने का होता है बाकी हिस्सों में, तभी तो पौधा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। देखो ये खाना बन गया रेड कलर का, ये सभी जगह पहुंचा रहा है, ठीक है। वाटर कौन पहुंचा रहा है, ये जाइलम, ठीक। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया फोटोसिंथेसिस को, ठीक। अब इससे जुड़े हुए कुछ और टर्म भी समझ लेंगे। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इनके कार्य आपको याद रखने हैं। चलिए मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में, ठीक। तो आगे जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए आप। इनके क्वेश्चंस जो 3 चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, उनके क्वेश्चंस इन 3 कंप्लीट होने के बाद में। अब बात कर ली हमने क्या हुआ, अब भोजन बना के तैयार कर लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हुआ तो इसने भोजन बनाया ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में क्या है, अपनी पत्तियों में इधर उधर पहुंचा रहा है, कौन, फ्लोएम। प्लांट के अंदर जो फ्लोएम है पौधों की पत्तियों के अंदर पहुंचा रहा है इस खाने को, ठीक। इस खाने को जब इसने प्लांट के अलग हिस्सों में पहुंचा दिया तो वो प्लांट जो होता है वो हो सकता है वो फल भी देता हो सकता है फूल देता हो, ठीक है, हो सकता है साग सब्जी बनता हो आपके लिए वो प्लांट जो है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है वो प्लांट। तो प्लांट ने फल बनाने शुरू किए। तो फल हैं तो आप क्या करते हैं, फल हम लोग फल भी खा सकते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फल ही खाते हैं केवल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं फल भी खाते हैं। फल का मेरा मतलब है साग सब्जियों से, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स से। जो जानवर या जो जीव ग्रीन प्लांट्स खाता है, हरे पेड़ पौधों का जो भी जानवर खाएगा या जो भी एनिमल, जो भी जीव जंतु खाएगा उसको कहलाएगा शाकाहारी, और जो खाएगा केवल और केवल दूसरे जीव जंतुओं को, ठीक है, वो कहलाएगा मांसाहारी, और जो खाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को वो कहलाएगा सर्वाहारी। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो ह्यूमन जो है हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी होते हैं, यानी दोनों खा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक कोई शाकाहारी हो तो उसको भी कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन को हम बोल रहे हैं तो सब लोग शामिल हो जाते हैं उसी के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सर्वाहारी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओमनीवोरस। और ये जो शेर हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं, अभी कैटेगराइज कर दूंगा मैं बात को, जो केवल और केवल क्या खाते हैं, दूसरे जीव जंतु को ही खाते हैं, वो कहलाते हैं आपके
वो कहलाएंगे आपके मांसाहारी, या इनको आप कहेंगे कार्निवोरस। और जो केवल साग सब्जियां खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं वो कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, तो पौधे ने निर्माण कर लिया इस भोजन का, अपने अंदर फल लगा लिए या साग सब्जी पैदा कर दी, ठीक है, या पत्तियां, इसकी खुद की पत्तियां, तो अपने लिए इसकी बॉडी ग्रो होती गई, इस प्लांट की, प्लांट का स्ट्रक्चर बढ़ता गया। दूसरा इधर से आई हिरन, हिरन ने क्या किया, इन पत्तियों को खा लिया। दूसरा है ये इंसान, इसने इसके फल तोड़ करके खा लिए। ठीक है, तो ये क्या कर लिया, जो खुद प्लांट था ये प्लांट अब किसी और का भोजन बन गया, ये प्लांट किसी और का भोजन बन गया, यानी इसके फल किसी और का भोजन बन गए। इसने यानी किसी और के लिए भोजन बनने का मतलब है ये क्या हुआ, खुद इसने क्या किया, इसने फल बनाए तो इसका मतलब इसने कुछ प्रोड्यूस किया, सब्जियां बनाई तो कुछ प्रोड्यूस किया, अपनी पेड़ अपनी इसकी पत्तियां खाई जा रही, इसका मतलब पालक अगर है तो ये पत्तियां, तो ये क्या है, दूसरों का भोजन बना। इसका मतलब इसने, इस प्लांट ने क्या प्रोड्यूस किया, समथिंग दैट प्रोड्यूस, यानी ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, हमारे लिए, जानवरों के लिए। तो पौधे क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये उत्पादन, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और पैदा करने वाले को बोलते हैं उत्पादक। तो पौधे क्या कहलाएंगे आपके, उत्पादक कहलाएंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कनेक्ट कर रहा हूँ यहीं से। तो पौधे, ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं, अभी तो बताया है। आप भोजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एक तो ऑक्सीजन तैयार करते हैं हम लोग के लिए, दूसरा क्या तैयार कर रहे हैं, फल तैयार कर रहे हैं, सब्जियां तैयार कर रहे हैं, उनकी पत्तियां भी खाई जाती हैं। पत्तियां कौन खाता है, जानवर खा सकते हैं, और अगर साग सब्जी हैं तो पत्तियां हम लोग भी खाते हैं इनकी। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है हमारे लिए, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। दूसरा एनिमल है, ये हिरन आया, हिरन ने इसकी पत्तियों को खा लिया, ठीक है, शाकाहारी है। तो जो इसका हिरन है ये कहलाएगा कंज्यूमर, उपभोक्ता, इसको खाने वाला, ठीक है, उपभोक्ता कहलाएगा। दूसरा है एक और इसी तरह का खाने वाला है उपभोक्ता, ये क्या है, ये पत्तियां नहीं खाएगा, ये साग सब्जियां नहीं खाएगा, इसकी वैरायटी सिर्फ खाने की क्या है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाना है, तो इसको भी हम कंज्यूमर ही बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम कंज्यूमर ही बोलेंगे। दूसरा, तीसरा है ये मानव, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम इन पत्तियों को भी खा सकते हैं, हम इन जानवरों को भी खा सकते हैं, शाकाहारी वाले, हम इन मांसाहारी जानवरों को भी खा सकते हैं, यानी हम सब कुछ खा सकते हैं। ये होता है सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, ये हमने 3 कैटेगरीज देख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी ये समझ लीजिए इतना, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या होंगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। पहले अभी थोड़ा सा आपका हिस्सा बचता है इसमें, फोटोसिंथेसिस वाला। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो वाटर कैसे जा रहा था, देखिए ये एक प्लांट है, वाटर ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर से कैसे हैं रूट्स, ये रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं पानी को और ऊपर भेज रही हैं, किसकी मदद से, देखो ग्रीन कलर में जो दिखाया है, ये जाइलम की मदद से वाटर ऊपर चढ़ रहा है, पौधे की हर पत्ती तक पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है, ऊपर से जब खाना तैयार हो जाता है तो इन पत्तियों में खाना बनकर तैयार हुआ, फूड प्रिपेयर बाय द लीफ। ठीक है, तो ये खाना जब तैयार हुआ, रेड कलर का मैंने शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये रेड कलर का फूड यहाँ से बना, और देखिए ये इस तरह से पौधे के हर भाग में आ गया, जड़ों तक पहुँच गया, स्टेम्स तक पहुँच गया, सभी जगहों में, ताकि तभी तो पौधा ये निर्माण करेगा। तो पौधे में भोजन ले जाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का, और ये होता है जाइलम का, वाटर ले जाने का। तो वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि वाटर जो है रूट की मदद से अब्सॉर्ब किया जाता है, पानी। ठीक है, पानी जड़ों की मदद से अब्सॉर्ब किया जाता है। इसको हम, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को, इस तरीके को हमने नाम दे दिया इसके, जैसे खाना बनाने के तरीके को हमने फोटोसिंथेसिस नाम दिया था, इसको हम देंगे, पानी सोखने की प्रक्रिया को कहेंगे ओस्मोसिस, परिसरण कहते हैं इसको, सॉरी परासरण कहते हैं। तो वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करना ही कहलाता है क्या, परासरण, ओस्मोसिस। अब बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन, जो देखिए ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल पौधे के अंदर, आपको पता है रूट से प्लांट में पानी गया था, और यहाँ देखिए बाई प्रोडक्ट में पानी भी बन रहा था। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल बन रहे थे पानी के 6 मॉलिक्यूल बन रहे थे वहाँ पर वाटर के। ठीक है, तो वाटर भी बना है इसके अंदर। तो ये एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये कैसे रिलीज होगा, तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल जो फोटोसिंथेसिस के बाद में रहता है पत्तियों के अंतर्गत, इसको जो है वाष्प के रूप में, वाटर वेपर बन के जो है बाहर निकालने की प्लांट की प्रक्रिया को इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। क्लियर है। एक होता है ट्रांसलोकेशन। तो इसमें क्या होता है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फ्रॉम द सोल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसकोलेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में डिफरेंस समझिए, ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस समझ लीजिएगा। ट्रांसलोकेशन जो है, इसमें फूड को जो है पौधे के सभी भागों में भेजा जाता है, और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बचा था, पहले दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया फिगर आपका। आप वापस आइए, जो पौधों के अंदर जो तैयार हुआ था,
ये देखिए, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली हाँ ये देखिए 6 H2O सॉरी, ये क्या है, पानी भी तो है। इस पत्ती के अंदर क्या है, ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बनी इस पत्ती के अंतर्गत, और इस पत्ती के अंदर ही पानी भी रुका हुआ है। ये एक्स्ट्रा पानी, अब इस एक्स्ट्रा पानी को जो है वाटर वेपर कब बनेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस पत्ती का जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सनलाइट की वजह से, ये वाटर वेपर बन के एक्स्ट्रा पानी उड़ जाएगा और इसी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, वाटर वेपर होगा। तो वाटर वेपर बनने को क्या बोलते हैं इसको हम, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किए, तीनों अलग अलग मैंने नाम दिए हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, मिट्टी से पानी को अवशोषित करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, जो पौधों में एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के बाद वो उसका उड़ जाना है, वाटर वेपर जलवाष्प बन के उड़ जाना। ट्रांसलोकेशन बोलेंगे हम, जो खाना तैयार किया पत्तियों ने वो उसके सभी भागों में भेज देना। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा खत्म हुआ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नाम का ये टॉपिक, जो आपको हमेशा याद रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अभी भी भूले हैं तो। सारे टॉपिक्स मैं ऐसे ही कवर करवाने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट में। तो वीडियो की जो कल एक वीडियो रह गई थी, कल आई नहीं थी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वीडियो में कंटिन्यूसली मिलेंगे आपको, किसी दिन 2 करके वीडियो भरपाई कर दी जाएगी। तो वीडियो की प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो वीडियोज़ पर व्यूज़ से पता लग जाएगा आपका रिस्पॉन्स क्या है, लाइक से पता लग जाएगा रिस्पॉन्स क्या है। इसका जो आपको PDF है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ देर के बाद में चेक कर लेना फिर से आकर के वीडियो पर, फिर से मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।